बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस तकरीबन पूरी दुनिया में फैल चुका है और इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया में तरह तरह की कोशिशें जारी हैं। इन कोशिशों में सबसे सर फहरिस्त कोशिश ये भी है कि जिस मुल्क में इस वायरस के चंद केसेस सामने आते हैं तो उस मुल्क को लॉकडाउन कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होती है, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती है और इसके अलावा कई दूसरे तरीक़ों से भी मुंतकिल होती है। प्यारा मुल्क पाकिस्तान में भी जब इस वायरस के कुछ केसेस सामने आए तो प्यारा मुल्क पाकिस्तान में भी लॉकडाउन कर दिया गया ताकि इस वबा को मज़ीद फैलने से रोका जा सके, इस वबा की बहुत ज़्यादा तबाहकारियों से बचा जा सके। और आर्जी तौर पर लॉकडाउन करने से कई लोग तंग आ गए हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह की शिकायतें कर रहे हैं। ऐसे भाई जो इस आर्जी लोग लॉकडाउन से तंग आ चुके हैं उनके लिए आज हम एक पैगाम इस वीडियो में लेकर हाजिर हुए हैं। और ये एक पैगाम है कि एक बार, सिर्फ एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शेब अबी तालिब की इस तंग और दुश्वार गुजार घटाई के 3 साल जरूर याद कर लीजिएगा, इत्मीनान नसीब होगा। शेब अबी तालिब जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के साथ सख्त तरीन 3 साल माशी व माशरती बैकाट के गुजारे, और इसके अलावा करबला के मैदान को भी लाजमी याद कर लीजिएगा। मैं इब्तिसाम और आप देख रहे हैं इब्तिसाम टीवी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर आप भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल के आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा और इस पैगाम को लाजमी अपने दोस्तों तक, अपने प्यारे अजीज़ों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जो प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर अकरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शेब अबी तालिब में 3 साल मुसलसल 3 साल मुआशी व मशरती बैकाट करके शेब अबी तालिब में महसूर रखा गया, इनमें शेरखोर बच्चे भी थे, औरतें भी और बुजुर्ग भी थे, भूख भी थी, अफलास भी और समाजी तर्क ताल्लुक भी। औरतें और बच्चे जब भूख या गर्मी से रोते तो कुफार मक्का कह के लगाते, सहरा की गर्मी भी इनके जोश ईमानी को मानद न कर सकी। एक हम है, राशन का ज़ख़ीरा भी है, बिजली भी है, टीवी और इंटरनेट की अयाशी भी मौजूद है, एसी भी हैं, घरों में अनवाओ कस्म के खाने और पकवान बनाए जा रहे हैं, रिश्तेदारों से फ़ोन पर गपशप भी जारी है। ये लॉकडाउन हमारी भलाई के लिए है, जबकि शेब अबी तालिब में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहरबान का इम्तिहान था। यहाँ सिर्फ गैर ज़रूरी निकलना मना है। शेब अबी तालिब मुकम्मल तौर पर यानी कि बंद था, मुहासरा था। इससे भी सब्र न आए तो करबला को याद कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, कैसे काफिरों ने धोखा देकर बुलाया और पानी भी बंद कर दिया। किस तरह 40 दिन के मुहासरे पर भी सब्र का दामन हाथ से ना छोटा। नन्हे असगर की हलक में जब नेज़ा उतरा होगा तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर क्या गुजरी होगी। ये लॉकडाउन हमारी बका है, करबला दीन इस्लाम की बका था, है और क़यामत तक मशअल रहा है। कोरोना एक कुदरती आफत या वबा है, वाक़या करबला हक व बातिल की जंग थी। अगर ये आजमाइश है तो अल्लाह से सब्र मांगिए, अगर ये अज़ाब है तब भी मेरे रब का शुक्र है कि इसने भूखा प्यासा नहीं मारा, सिर्फ झंझोड़ा है, इशारा दिया है, आए इस्तगफार करें, तौबा का दरवाज़ा अभी भी खुला है। यह तारीख़ और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वाक़ियात हम मुसलमानों की अमली ज़िंदगी के लिए ही मशाले रहा हैं। अल्लाह पाक हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।